राजनंदिनी बताना चाहती है अभीरा को आर्य का असली सच। यह सच कोई साधारण सच नहीं है, बल्कि ऐसा सच है जो बीते हुए समय, टूटी हुई सांसों और अधूरी मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। इसी सच को लेकर राजनंदिनी अभीरा के साथ उस कमरे तक गई जहां दीवारें भी बीते दर्द की गवाही देती हैं। लेकिन नहीं होगा अभी भी अनु के सामने बड़ा खुलासा, क्योंकि सच का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, जिसमें हर मोड़ पर सस्पेंस, डर और भावनाओं का तूफान देखने को मिलेगा। जी हाँ, फाइनली दोस्तों, आपको देखने को मिलने वाला है कि अनु है बेताब ये सच जानने के लिए कि आखिर आर्य ने ऐसा क्यों किया। अनु का मन सवालों से भरा हुआ है, उसकी आंखों में बेचैनी है और दिल में अपराध बोध। अब अनु जो है अपने आप को ही गुनहगार समझ रही है। उसका मानना यह है कि वह एक कपल के बीच में आई है, जो बहुत ही गलत बात है। उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से किसी का घर उजड़ गया, किसी का प्यार टूट गया। लेकिन वह यह नहीं जानती है कि जिसके बारे में वह इतना सोच रही है, जिससे वह मिलने के लिए इतना बेताब है, मिलकर माफ़ी मांग जाती है, वह तो इस दुनिया में ही नहीं है। यह सच अनु के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, लेकिन फिलहाल वह इस सच्चाई से अनजान है। आर्य की पत्नी राजनंदिनी आने वाली कहानी में, जहाँ पर आर्य के घर में पूजा है, माता रानी की चौकी है, पूरे घर में भक्ति का माहौल है, दिए जल रहे हैं, भजन गूंज रहे हैं, तो वहीं पर अनु तो कदम रखते ही बेहोश हो जाएगी। जैसे ही वह उस घर की चौखट पार करती है, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अब भैया, तो आप जानते हैं कि राजनंदिनी का पुनर्जन्म है अनु, और जब भी वह इस घर में आती है उसे चक्कर आ जाते हैं, वह बेहोश हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि बीते जन्म से जुड़ा हुआ गहरा रिश्ता है, जिसे अनु खुद भी नहीं समझ पा रही। ऐसे में आर्य उसे अपने कमरे में लेकर जाएगा, वही कमरा जहां हर कोने में बीते कल की परछाइयां हैं, जहां पर अनु बार बार पूछेगी राजनंदिनी के बारे में। उसके सवाल सीधे उसके दिल से निकलेंगे, लेकिन जब आर्य नहीं बताएगा तो अनु कहने वाली है कि ठीक है, मैं खुद जाकर देख लूंगी। ऐसे में यहाँ पर एक लेडी है जो कि साड़ी पहनकर चल रही है। उसका चेहरा रहस्यमयी है, उसकी चाल धीमी है, और वह अनु को ले जा रही है उस कमरे तक जिसमें राजनंदिनी की यादें छुपी हुई हैं। राजनंदिनी उस कमरे से जुड़ी है क्योंकि वह कमरा राजनंदिनी और आर्य का सबसे नज़दीकी कमरा था। उसी कमरे में उन दोनों की मुलाकात हुई थी। उसी कमरे में राजनंदिनी जो है अपनी आखिरी सांसें ले चुकी थी। जी हाँ, यहाँ पर मौत का वह सिलसिला शुरू हुआ था। आर्य के बेवफाई से आर्य ने धोखा दिया राजनंदिनी को। दौलत के खातिर आर्य ने सारा खेल खेला, जिसमें जैन देवी शामिल है। यह सब कुछ सुनकर और देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर आर्य का यह खुलासा जो अभी तक कोई नहीं जानता है, आर्य का वह सच जो कि सबसे छुपा हुआ है। लेकिन आर्य एक बात बहुत अच्छे से जानता है कि अनु का जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन राजनंदिनी की मौत हुई थी। यानी कि यहाँ पर अब अनु ही राजनंदिनी का वह जन्म है, जिसकी वजह से आर्य को जो प्रॉपर्टी, जो पैसों से नहीं मिल पाए हैं, वह उसे मिल सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर सब कुछ हासिल करने के लिए ही आर्य ने सोची समझी साजिश करी। हालांकि वह अनु को पसंद तो करता है, लेकिन क्या यह प्यार सच्चा है या फिर यह भी धोखे की शुरुआत है? यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल दोस्तों, हमें ढेर सारे कमेंट से शेयर करें। आप है कितने एक्साइटेड आने वाला यह ड्रामा देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि अनु और आर्य की कहानी सच्ची हो, ना कि झूठी हो, और राजनंदिनी की तरह आर्य अनु को धोखा ना दे? तो हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।